नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 21 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो आपके पिछले एग्जाम में बार बार पूछा गया। टॉप 21 क्वेश्चन होगा जो आपके पिछले पेपर में पूछा गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो के बीच में मैं आपको बहुत बड़ा खुशखबरी देने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 21 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द फेमस बुक गीतांजलि हैज बीन रिटन बाय, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी प्रेमचंद या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो यहां पर आपको बताना है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि जो होता है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, तो वंदे मातरम जो होता है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। और गोदान पुस्तक जो होता है आपका प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, और यामा पुस्तक जो होता है वो आपका महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द वृंदावन गार्डन लोकेटेड, यानी कि वृंदावन गार्डन कहां स्थित है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए कि वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपका तंजौर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी वृंदावन। तो देखिएगा, वृंदावन गार्डन जो होता है वो आपका मैसूर में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि टेबल टेनिस इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री, यानी कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन है स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। तो देखिएगा, टेबल टेनिस जो होता है वो आपका चाइना का राष्ट्रीय खेल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो आपका क्रिकेट होता है। क्या होता है? क्रिकेट होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और भारत का जो होता है वो आपका हॉकी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि सिटी ऑफ विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कि विजयवाड़ा शहर नदी के किनारे स्थित है। आपको बताने के विजयवाड़ा शहर जो होता है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन है आपका कृष्णा है, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी पेनड़ या ऑप्शन डी घटप्रभा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो देखिए, विजयवाड़ा जो होता है वो आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच स्टेट इज नोन बाय द स्पाइस गार्डन, यानी कि मसाले का बगीचा से किस राज्य को जाना जाता है। आपको बताना है कि मसालों के बगीचा के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, मसालों के बगीचा के नाम से जाना जाता है वो आपका केरल को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंडों की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अंडों की टोकरी के नाम से आपका जाना जाता है आंध्र प्रदेश को, इसे आपको ध्यान में रखना है। और 5 नदियों की भूमि के नाम से पंजाब को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच गेम इज रिलेटेड टू द राइडर कप, यानी कि राइडर कप का संबंध किस खेल से होता है। आपको बताना है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है आपका गोल्फ है, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल या ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो यहाँ पर आपको बताना है राइडर कप का संबंध किस खेल से होता है। तो देखिए, राइडर कप का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो होता है आपका फुटबॉल खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। जल्दी से बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपका वियना है, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा कि WTO का मुख्यालय कहां पर होता है। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो होता है वो आपका जेनेवा में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके 27/12/2000 यानी कि 27 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो जल्दी से बताना है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन है आपका हॉकी है, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी फुटबॉल। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका राइट आंसर आप जरूर कमेंट करके बताना। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जरूर
कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विथ विच स्पोर्ट इज पेले रिलेटेड, यानी कि पेले किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, तो जल्दी से बताइएगा कि पेले का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन है आपका टेबल टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी बेसबॉल। तो देखिए पेले का जो संबंध होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पेले जो होते हैं आपका ब्राजील देश के साथ बिलोंग करते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है आपका पेले को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका पेरिस है, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी लंदन। तो जल्दी से बताइएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर होता है। तो देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय जो स्थित होता है वो आपका वाशिंगटन में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी वाशिंगटन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर होता है, तो यूएनओ का मुख्यालय जो होता है आपका न्यूयॉर्क में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, तो जल्दी से बताना है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है आपका करमबीर सिंह, ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी बिपिन रावत है या ऑप्शन डी जनरल के एम करियप्पा। तो देखिएगा वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जो होते हैं वो आपका मनोज मुकुंद नरवणे होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चोटी जो है वो आपका कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कि आपका कोटोपैक्सी है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका भारत है, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी इक्वाडोर। तो देखिए कोटोपैक्सी जो होता है वो आपका इक्वाडोर में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। और 14 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिंध नदी कहां पर बहती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि सिंध नदी कहां पर बहती है। ऑप्शन है आपका फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी पोलैंड में या ऑप्शन डी मिस्र में। तो देखिएगा सिंध नदी जो होता है वो आपका फ्रांस में बहता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है फ्रांस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो किया गया था वो आपका 1935 में किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आपका 1949 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना जो हुआ था आपका 1969 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप कमेंट करके बताना है। मैं आपको 2 क्वेश्चन दिया हूं, दोनों का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। और 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट डज द रिएक्टर स्केल मेजर, यानी कि रिएक्टर स्केल किसके मापने का कार्य करता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताइएगा रिएक्टर स्केल किसके मापने का कार्य करता है। ऑप्शन है आपका वायु की गति, ऑप्शन बी शरीर का ताप, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता या ऑप्शन डी सागर की गहराई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। तो देखिएगा रिएक्टर स्केल जो मापने का कार्य करता है वो आपका भूकंप की तीव्रता मापने का कार्य करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि थर्मामीटर का काम क्या होता है, तो थर्मामीटर से हम लोग शरीर का ताप मापते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और वायु की गति जो नापते हैं आपका एनीमोमीटर से नापते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो शरीर का सामान्य तापमान जो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव शरीर में घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। जल्दी से बताइएगा कि होल डिजीज इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मानव में घेंघा रोग जो होता है वो आपका आयोडीन की कमी के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि खून के परिचालन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि खून के परिचालन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए खून के परिचालन की खोज जो किया गया था वो आपका विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी कॉपर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी सोडियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर, यानी कि निम्न में से किस यंत्र से वायु दाब नापा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस यंत्र के द्वारा वायु दाब नापा जाता है। ऑप्शन है आपका बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा वायु दाब जो नापा जाता है आपका बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दूध की शुद्धता किससे नापा जाता है, तो दूध की शुद्धता जो नापा जाता है आपका लैक्टोमीटर से नापा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना, और आपका टॉप 21 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही होता है आप जरूर कमेंट करके बताना। और आपसे रिक्वेस्ट है कल आप जरूर लाइव जुड़िएगा, क्योंकि कल मैं आपको पूरे 50 प्रश्नों का जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो कल आप 8 बजे जरूर लाइव आइएगा और जल्दी से शेयर करो ताकि हमारा जल्दी से 55 के सब्सक्राइबर हो और मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी कर लेना और कल आप जरूर लाइव आइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे जरूर प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।